अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं तवस्सी आपके सामने हाजिर है एक नया टॉपिक लेके। और वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफ़ी आसान भी है। ठीक है, तो वो हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से इसके बारे में है। सॉरी, नीचे नहीं हो पा रहा। इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट को एक्सेस करने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। काफ़ी पांच पांच टेक्नोलॉजी हैं बहुत। डीएसएल हो गया भाई, केबल हो गया। हम घर में देखते हैं ना, डीएसएल है, केबल है, लेकिन हम इसका यूज नहीं पता होता। बात केबल है, सेलुलर है, सैटेलाइट है, डायल अप टेलीफोन है। भाई ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले हम इसको थियोरेटिकली भी देख लेते, फिर मैं आप लोग को पिक्चर के जरिए से भी समझाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो था, हम देख लेते इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी क्या होता क्या। भाई इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी वो तरीका कार होता है जिनके जरिए हम घर, टेलीवर्क्स और ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिवाइसेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। समझे, यानी कि वो तरीका है। इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी वो तरीका है, सिंपल सी, जो आप अपने घर में चीजें वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो ना, डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो वो डिवाइसेस फॉर एग्जांपल राउटर है, तो वो भी तो आईएसपी से कनेक्टेड है ना। सही है, अगर आप गूगल के सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आपके डिवाइस से, आपके कंप्यूटर से आपके राउटर तक जाता है, फिर राउटर से आईएसपी तक जाता है, फिर आईएसपी से भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है, तब जाके वो मेन सर्वर पे जाएगा। छलांग मार के तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी वो तरीकाकार होता है जिनके जरिए हम घर में अपनी डिवाइसेस को आईएसपी के जरिए से इंटरनेट से कनेक्टेड करते हैं। समझ गई। तो ये टेक्नोलॉजीज अलग अलग होती है, उनकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड की रिक्वायरमेंट के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी होगी, लोकेशन के लिए अलग टेक्नोलॉजी होगी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी होगी। तो आइए आज हम इन टेक्नोलॉजीज का बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन हैकिस्तानी साहब। नीचे आते हैं। सबसे वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है केबल। केबल क्या होती है? इंटरनेट टीवी केबल। भाई घर में जो तुम्हारे पास केबल होता है ना, तुम्हारे घर में जो केबल लगा हुआ है इंटरनेट के, वो टीवी का केबल। सही है, इंटरनेट टीवी केबल के जरिए डिलीवर होता है, हाई स्पीड और हमेशा कनेक्ट। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और हमेशा कनेक्टेड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, मैं दिखा देती हूँ केबल। केबल, टीवी केबल। ठीक है, टीवी केबल की पिक्चर। टीवी केबल किस तरह का होता है ये देख रहे हो? मुख्तलिफ होते हैं। RG6 कोएक्सियल केबल हो गया, जैसे हमारे घर में होता है, हमारे घर में भी ये वाला है। अब देख रहे हो इसके ऊपर जो एक तार लगी हुई होती है ना, ये कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, और केबल्स भी बहुत तरीके की होती हैं। कोएक्सियल केबल होती है, एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ठीक है, केबल्स भी बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ पर जो है ना, टीवी केबल के ऊपर कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। मैं तुम लोग को बताती हूँ कोएक्सियल केबल। सॉरी, ठीक है। देखो, कोएक्सियल केबल क्या करती है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करती है, वीडियो डेटा और ओवर अ डिस्टेंस विदा। ठीक है, टीवी के लिए इस्तेमाल होती है और जो है इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होती है और ये महंगी भी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है ये। यानी कि वीडियो सिग्नल्स को फ्रॉम सोर्सेज सच एज कंप्यूटर टू डिस्प्ले। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब टीवी में जो वीडियो सिग्नल्स निकल ट्रांसमिट करना है, उसका काम होता है कोएक्सियल केबल कर रही होती है। ठीक है, इफ यूज टू कैरिंग मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली। और भी इसके फंक्शन हम देख लेते हैं। क्या टीवी, हाँ ये सवाल अच्छा, क्या टीवी जो है कोएक्सियल केबल के बगैर काम कर सकता है? आपको फिर एरियल केबल इस्तेमाल करनी होगी। यू विल नीड अ कोएक्सियल एरियल केबल टू कनेक्ट योर टीवी टू रूफटॉप। तो आपको कोएक्सियल, ये भी फिर कोएक्सियल केबल ही हो गई ना, एरियल केबल भी तो कोएक्सियल केबल की टाइप है। ठीक है, अगर स्मार्ट टीवी को कोएक्सियल केबल की जरूरत पड़ती है? नहीं भाई, स्मार्ट टीवी बनाए ही इस तरह जाते हैं, इनको केबल की जरूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट टीवी आर डिजाइन टू वर्क सीमलेसली with streaming devices, giving you access to a wide range of shows, maybe movies and even live TV through। सो केबल केबल की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट राउटर से वो डायरेक्टली, जैसे हमारे घर में जो केबल, हमारे घर में जो वो टीवी है वो कौन से वाले है? हमारे घर में HI क्यूब है, स्मार्ट टीवी की टाइप है। ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारा, हमने इसको वाली केबल, हमने कोई एक्चुअल केबल नहीं लगाई।
भाई कोएक्सियल केबल के नुकसानात क्या होते हैं? ये बहुत महंगी होती है, और क्योंकि बहुत फॉर लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दैट थिकनेस एंड स्टिफनेस इट्स यूज्ड टू बी ग्राउंडेड टू लिमिट इंटरफेयर वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दैट आर बल्कि 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 मतलब पता नहीं क्या होता है। बल्कि लिख देते हैं हम, कोएक्सियल केबल बल्कि होती है, बल्कि इन उर्दू बल्कि होती है, कोएक्सियल केबल बल्कि होती, भारी होती है, अच्छा भारी होती है, सही। अब हम वापसी आ जाते हैं इधर। तो हमारी जो सबसे पहली देख लिया, अब दूसरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो डीएसएल थी। बट डीएसएल क्या होती है? टेलीफोन लाइन पर डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करने वाली होती है डीएसएल। ठीक है, डीएसएल क्या होती है? पेट में दर्द शुरू हो गया, मैंने बहुत लिख दी 2-3। तो डीएसएल केबल के बारे में हम देख रहे थे। डीएसएल टेक्नोलॉजी क्या था? भाई डीएसएल टेक्नोलॉजी का फंक्शन क्या होता है? डीएसएल टेक्नोलॉजी का फंक्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। डीएसएल का काम होता है कि टेलीफोन, अच्छा टेलीफोन लाइन के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। अच्छा, ये टेलीफोन में इस्तेमाल होने वाली एक केबल होती है, एक वो होती है कॉपर लाइन होती है, और ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है बिना फोन सर्विस को डिस्टर्ब किए। सिंपल वर्ड में डीएसएल एग्जिस्टिंग लैंडलाइन का वायर होती है। इंटरनेट और वॉइस कॉल दोनों एक ही लाइन पर साथ साथ चलते हैं। फोन तो डीएसएल का काम क्या होता है? टेलीफोन लाइन की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बंद होती है। डीएसएल का बाकी टेक्नोलॉजी से क्या फर्क है? और देख लो कि ये होती कैसे, पिक्चर में भी हमने देख ली थी डीएसएल। डीएसएल ऐसी होती है हमारे पास। ये हमारे पास टेलीफोन की पोल्स हैं, अच्छा ये टेलीफोन के पोल हैं, और ये फोन और इंटरनेट सिग्नल आपके घर में लगे हुए हैं, और ये रिसीवर है, और ये आपका राउटर है, और फिर आपका मॉडेम राउटर है, और ये आपकी लैंडलाइन फोन है, और ये वाइड एंड वायरलेस कनेक्शन है। यानी कि आपका जो टेलीफोन का पोल है ये कनेक्टेड है, एंड तक जा रहा है लैंडलाइन फोन से और वाइड एंड वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा डीएसएल और डायल अप। डीएसएल बहुत ही सस्ता और स्टेबल लैंडलाइन इस्तेमाल करता है, और फाइबर बहुत फास्ट होता है, केबल फास्ट पर, और वायरलेस मोबाइल वाला होता है, वायरलेस हाँ। ठीक है, डीएसएल बहुत ही सस्ता स्टेबल लैंडलाइन इस्तेमाल करता है, ये समझ में आ चुका है। अब आगे हम देख लेते हैं सेलुलर मोबाइल नेटवर्क के लिए ज़्यादा सही है। मोबाइल जहाँ सिग्नल होता है वहाँ इंटरनेट मिलता है, सही मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है सेलुलर। सैटेलाइट डिश और क्लियर लाइन ऑफ साइट के जरिए सैटेलाइट को देख लेते हैं। ठीक है, सैटेलाइट को देख लेते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, पहले हम थियोरिटिकल देख लें। तो सैटेलाइट एक मशीन होती है जो जमीन के गिर्द घूमती है, जमीन के गिर्द घूमती है, जमीन है और इसके गिर्द घूमने वाली एक सैटेलाइट होती है। इसका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, एम्पलीफाई करना और वापस जमीन पर भेजना। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट काम कैसे करती है? सैटेलाइट जो है ग्राउंड स्टेशन जमीन से सिग्नल भेजती है, ये सिग्नल अपलिंक के जरिए सैटेलाइट तक पहुंचता है। या ये सारा का सारा इस तरह टीवी इंटरनेट जीपीएस वाला कॉल पॉसिबल होती है। अच्छा, ये जितना भी काम हो रहा है ना, टीवी इंटरनेट किस तरह आप इसमें कनेक्टेड है, ये सारा का सारा काम सैटेलाइट से हो रहा है। सही है, कितने सारे काम करती है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, जीपीएस नेविगेशन, वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, तो दूर दराज इलाकों तक सर्विस पहुंचाने के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल होती है। ठीक है, सैटेलाइट एक स्पेस डिवाइस है
जो अर्थ के गिर्द घूमकर सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करती है ताकि कम्युनिकेशन और नेविगेशन मुकम्मल हो सके। सही। और आखिर में हमने देख लिया था डायल अप भी हो गया था, है ना। डायल अप। इंटरनेट क्या, डायल अप कैसे काम करता है? डायल अप हमारे पास एक पुरानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो टेलीफोन लाइन और मोडेम के लिए तरीके इस्तेमाल करती थी। यानी पुरानी टेलीफोन के लिए इस्तेमाल, बहुत टेक्नोलॉजी है जैसे जो टेलीफोन के लिए इस्तेमाल होती थी। कंप्यूटर से मोडेम फोन नंबर डायल करता है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, तो बताया गया काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़ी लंबी की हुई है, यहाँ पे हम नीचे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। तो डायल अप एक इंटरनेट कनेक्शन होता है या इंटरनेट डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइन के जरिए टेम्पोररी कनेक्शन बनाकर लो स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इन सबको हम नेटवर्किंग में क्यों पढ़ रहे हैं? इन सबको हम नेटवर्किंग में क्यों पढ़ रहे हैं? इन सबको हम नेटवर्किंग में क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब टेक्नोलॉजी हम नेटवर्किंग में क्यों पढ़ रहे हैं? इंटरनेट कैसे बेस, अच्छा इंटरनेट की बेस क्या है? नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर कनेक्ट करना नहीं, बल्कि डेटा कैसे ट्रैवल करता है ये समझना जरूरी है। कौन सी डिवाइस से कैसे गया, किस डिवाइस ने क्या काम किया, तो ये भी जरूरी है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का कंपैरिजन होता है। अच्छा, नेटवर्क डिजाइन एंड प्लानिंग के लिए वो जरूरी है। कौन सी टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से भी हम ये सब पढ़ रहे हैं। ट्रबल शूटिंग के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम ना इसके थोड़े एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। एमसीक्यूज बनाओ मेरे लिए विदाउट आंसर, 1 by 1। ठीक है, अब ये मेरे लिए एमसीक्यूज बनाएगा ताकि मेरे लिए प्रिपरेशन हो जाए। डायल अप इंटरनेट किस चीज का इस्तेमाल करता है? डायल अप इंटरनेट टेलीफोन लाइन और मोडेम का इस्तेमाल करता है। बी है ना, नोटेड, ठीक किया हुआ। डीएसएल टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएसएल डेटा सब्सक्राइबर लिंक होता है। डेटा सब्सक्राइबर लाइन या डेटा सब्सक्राइबर लिंक? डिजिट डेटा, मुझे ये बी लग रहा है, मैंने सही किया है। क्या कह रहा था ये? ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 है, डीएसएल टेक्नोलॉजी का मेन फायदा क्या होता है? डीएसएल टेक्नोलॉजी फोन और इंटरनेट के साथ इस्तेमाल होती है ना, बहुत ज्यादा, फोन और इंटरनेट दोनों के लिए डीएसएल का यही तो फायदा है, फोन और इंटरनेट के साथ इस्तेमाल होती है। ए हमारे पास हो गया। एमसीक्यू नंबर 4, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अपलिंक का मतलब क्या होता है? जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें अपलिंक का मतलब क्या होता है? अपलिंक सैटेलाइट से जमीन पर सिग्नल भेजना, सैटेलाइट से जमीन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजना। यार नीचे से ऊपर जाएगी ना वो चीज, तो भी होगा। सैटेलाइट ऊपर से तो नीचे नहीं हो सकता। करेक्ट, सही जा रहा है अभी तक। फाइबर ऑप्टिक केबल और डीएसएल में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये रहा, फाइबर ऑप्टिक केबल फाइबर का इस्तेमाल करती है और डीएसएल कॉपर लाइन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, डीएसएल में कॉपर इस्तेमाल होता है। बी, लेकिन डीएसएल में कॉपर क्यों होता? डीएसएल में कॉपर इसलिए होता है क्योंकि, मुझे ना एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। डीएसएल पुराने टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। फाइबर की तरह ऑप्टिक केबल एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कॉपर वायर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करती हैं, जो डीएसएल डेटा के थ्रू इनफ प्रोवाइड करती हैं छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए। अच्छा, कॉपर वायर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स करती हैं, तो क्या फाइबर ऑप्टिक केबल में फाइबर नहीं करती? फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या फाइबर कॉपर कैरी नहीं करती? फाइबर ऑप्टिक केबल कॉपर कैरी नहीं करती, क्यों? क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास या प्लास्टिक की कोर होती है और डेटा से लाइट सिग्नल्स के थ्रू ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू नहीं करता। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डायल अप इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वायरलेस कनेक्शन पॉसिबल नहीं होती, बहुत फास्ट स्पीड, फोन लाइन बिजी हो जाती है। नहीं, वायरलेस कनेक्शन पॉसिबल, ऑलवेज ऑन कनेक्शन होती है। सी, सबसे बड़ा नुकसान सी है। एक्चुअली करेक्ट आंसर बी है, मैंने सी इस वजह से लगा दिया था क्योंकि वायरलेस कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, डायलअप में फोन लाइन बिजी हो जाती है। डायलअप इंटरनेट यूज करते वक्त फोन लाइन बिजी हो जाती है, इसलिए आप साइमल्टेनियसली कॉल नहीं कर सकते। इंटरनेट हाई स्पीड हो जाती है यानी कि फोन लाइन बिजी हो जाती है। इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है?
अल्लाह। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये भी लग रहा है, फ़ोन और इंटरनेट के साथ यूज़ हो सकते हैं, कॉस्ट बहुत कम होती है, हर जगह फास्ट इंटरनेट भी। तो भाई इसका आंसर तो बी ही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आ जाते हैं वापसी इधर। तो हमने आज पढ़ा इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज पढ़ी 5, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। केबल, डीएसएल, सेलुलर, सैटेलाइट एंड डायल अप। केबल इंटरनेट केबल के जरिए डिलीवर होती है। डीएसएल टेलीफोन लाइन पर डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करती है। सेलुलर मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट का एक्सेस करती है। सैटेलाइट डिश और क्लियर लाइन ऑफ साइट के जरिए इस्तेमाल होती है। और डायल अप पुरानी फोन लाइन और मोडेम का इस्तेमाल करती है।